दिल्ली की सर्द सुबह थी। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन तिहाड़ जेल के ब्लॉक 7 में हलचल शुरू हो चुकी थी। लोहे के दरवाजे की चरमराहट, सिपाहियों के जूते की ठक-ठक और हवा में फैली हल्की धातु की गंध, सब कुछ किसी अघोषित तनाव का संकेत दे रहे थे। दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी 5:00 दिखा रही थी। ठीक 1 घंटे बाद उस जेल के एक कैदी की जिंदगी खत्म होने वाली थी। नाम था रमेश यादव। रमेश पिछले 8 साल से मौत की सजा का इंतजार कर रहा था। अपराध, अपनी पत्नी और बेटी की हत्या। केस ने पूरे देश को हिला दिया था। मीडिया ने उसे राक्षस पति कहा था। लोगों ने नफरत की हद तक गालियां दी थी। लेकिन असलियत किसी को पूरी तरह नहीं मालूम थी, शायद खुद रमेश को भी नहीं। और उस सुबह जब सब कुछ तय था, जेल के रिकॉर्ड सेक्शन में एक नाम पर लाल स्याही से मुहर लगी थी। रमेश यादव, फांसी सुबह के 6:45 बजे। उसी समय जेल के मुख्य गेट से एक सफेद सरकारी गाड़ी अंदर आई। उसमें बैठी थी एसीपी मीरा चौहान। 30 की उम्र पार कर चुकी, तेज नजरें, सीधी रीढ़ और चेहरे पर वो ठंडा आत्मविश्वास जो किसी भी अपराधी की रगों में सिहरन दौड़ा दे। मीरा तिहाड़ की सीनियर ऑफिसर थी। उन्हें सिर्फ कानून के हिसाब से नहीं, इंसानियत के हिसाब से भी फैसले लेने की आदत थी। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई खतरनाक मामलों को सुलझाया था, लेकिन इस केस ने उनके भीतर कुछ अलग ही हलचल पैदा की थी। जेल में दाखिल होते ही उन्होंने सुपरिटेंडेंट से पूछा, रमेश यादव की मानसिक स्थिति कैसी है? सुपरिटेंडेंट ने नजरें झुकाई। शांत है मैडम। कल रात तक कुछ नहीं बोला, लेकिन सुबह एक आवेदन दिया है। कहता है कि उसे मरने से पहले एक आखिरी इच्छा पूरी करनी है। मीरा के चेहरे पर हल्की शिकन उभरी। क्या इच्छा? कहता है वो किसी से मिलना चाहता है, किसी नीलम नाम की महिला से। मीरा कुछ पल चुप रही। नीलम नाम तो आम था, लेकिन इस वक्त और इस हालात में इसका जिक्र रहस्यमय था। क्या पता है ये नीलम कौन है? नहीं मैडम, उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, अगर मैं बिना उससे मिले चला गया तो मेरी आत्मा चैन से नहीं जाएगी। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, तैयारी रोक दो। जब तक मैं नहीं कहती, फांसी नहीं होगी। सुपरिटेंडेंट ने हैरानी से देखा। मैडम, आदेश आ चुका है, आदेश मैं दूंगी, मीरा ने कठोर स्वर में कहा। कुछ ही देर में मीरा ने रमेश को मुलाकात कक्ष में बुलवाया। लोहे की जाली के पीछे गहरे भूरे कुर्ते में एक दुबला, थका हुआ आदमी बैठा था। चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति, मानो सब स्वीकार कर चुका हो। रमेश यादव, मीरा ने फाइल खोली। तुम्हारी आखिरी इच्छा? रमेश ने सिर उठाया। उसकी आवाज में थकान थी, पर सच्चाई भी। मैडम, मैं किसी को आखिरी बार देखना चाहता हूं। उसका नाम नीलम है। वो मेरी बेटी की दोस्त थी। मेरी बेटी मरने से पहले उसी को सबसे ज्यादा चाहती थी। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ पछतावा। वो कहाँ है? मुझे नहीं पता मैडम, पर सुना है वो अभी दिल्ली में ही है, शायद करोल बाग में रहती है। मीरा ने गहरी सांस ली। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन किसी के मरने से पहले की इच्छा को अनसुना करना उनके दिल ने गवारा नहीं किया। ठीक है, उन्होंने कहा, मैं ढूंढती हूं उसे। दिल्ली की गलियां अब तक नींद से पूरी तरह नहीं जगी थी। मीरा की गाड़ी करोल बाग की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में उनके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। एक कैदी जो अपनी मौत से ठीक पहले किसी नीलम नाम की लड़की को देखना चाहता है। आखिर क्यों? क्या वो सच्चे पछतावे में है या कोई और राज छुपा है? करीब आधे घंटे बाद वो एक छोटे से इलाके में पहुंची। पुराने मकान, दीवारों पर छिलती पेंट और हवा में जली लकड़ी की गंध। उन्होंने एक चाय वाले से पूछा, यहां कोई नीलम रहती है? वो बूढ़ा आदमी चाय डालते हुए बोला, हाँ बिटिया, रहती है, पर अब ज्यादा किसी से मिलती नहीं। स्कूल में पढ़ाती थी, अब बीमार रहती है। मीरा ने सिर हिलाया। मिलना जरूरी है।
दरवाजा खोला। सामने एक 30-32 साल की महिला थी। गोरी नहीं, पर सादगी में बेहद खूबसूरत। आंखों में थकावट, पर दिल में कोई बोझ। आप नीलम हैं? वो चौंकी। जी। आप कौन? एसीपी मीरा चौहान, तिहाड़ से आई हूं। नीलम का चेहरा पल भर में बदल गया। तिहाड़? वहां एक कैदी है, रमेश यादव। उसने कहा है कि मरने से पहले आपसे मिलना चाहता है। नीलम के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसके होंठ कांपे। रमेश यादव, आप जानती है उसे? वो कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, हां, बहुत पहले से। वो मेरी दोस्त रीमा का पिता था, जिसने, उसकी आवाज टूट गई, जिसने उसे मार डाला। मीरा ने कुछ नहीं कहा। कुछ बातें शब्दों से नहीं, खामोशी से ही समझी जाती है। नीलम ने आंसू पोंछे। वो अब मुझसे क्या चाहता है? पता नहीं, लेकिन उसने कहा कि बिना आपसे मिले वो चैन से नहीं जाएगा। नीलम ने आंखें बंद की। लंबे समय के बाद शायद उसके भीतर कोई पुराना ज़ख्म फिर से खुल गया था। ठीक है, उसने धीरे से कहा, मैं चलती हूं। तिहाड़ जेल का वो कमरा जहां फांसी से पहले कैदी मिलते हैं, हमेशा भारी होता है। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग था। नीलम और मीरा अंदर गई। रमेश को लाया गया। वो जैसे ही नीलम को देखा, उसकी आंखें भर आई। नीलम, तू आई। नीलम ठंडी आवाज में बोली, क्यों बुलाया मुझे? क्या अब माफी मांगोगे? रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। माफी नहीं, बस एक बात कहना चाहता हूं। रीमा को मैंने नहीं मारा था। नीलम सन्न रह गई। क्या? वो रात जब रीमा मरी, मैं घर पर नहीं था। पुलिस ने बस मेरे झगड़े की बात सुनकर मान लिया कि मैंने किया। पर असली कातिल, उसने गहरी सांस ली। वो मेरा भाई था, मनोज। वो नशे में था। उसी ने गलती से धक्का दिया था। और जब सब हुआ, वो डर गया। मैंने देखा था। मैंने उसे छुपा दिया। और कब सच झूठ बन गया, पता ही नहीं चला। नीलम के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। तो तुमने 8 साल जेल में झेला किसी और के अपराध के लिए? हां, रमेश ने कहा, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई था। मां की कसम दी थी उसने। मैं चुप रहा। लेकिन अब मरने से पहले ये बोझ नहीं ले जा सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा ने धीरे से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? रमेश ने सिर हिलाया। मेरी बेटी के पेंडेंट पर उंगलियों के निशान हैं, मनोज के। मैंने वो उस रात के बाद तकिए में छुपा दिया था। अगर वो घर अब भी है, तो शायद वही होगा। मीरा ने तुरंत अपनी टीम को फोन किया। आधे घंटे में जांच दल रमेश के पुराने घर पहुंचा। पुराना मकान, बंद दरवाजे और धूल से भरा कमरा। उन्होंने बिस्तर के नीचे वो पुराना तकिया पाया। अंदर से एक टूटी हुई चेन और पेंडेंट निकला। फॉरेंसिक टीम ने तुरंत फिंगरप्रिंट निकाले और वो सच था। निशान मनोज यादव के ही थे। सुबह 6:30, जब फांसी की रस्सी तैयार थी, मीरा की गाड़ी तेजी से जेल में घुसी। वो चीखी, रुको, फांसी रोक दो। जेल स्टाफ भागा, बेल खींची गई। रमेश पहले से खड़ा था, आंखों पर पट्टी, होठों पर कुछ शब्द। रीमा, मुझे माफ कर देना। मीरा ने जोर से कहा, रमेश, रुक जाओ, तुम निर्दोष हो। सारा जेल ठहर गया। कुछ ही घंटों में सबूत अदालत में पेश हुए। रमेश की सजा रद्द कर दी गई। मनोज को गिरफ्तार किया गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मैं डर गया था दीदी, भाई ने मुझे बचाया था। और जब रमेश जेल से बाहर निकला, नीलम वही थी। उसने आंसू रोकते हुए कहा, रीमा अब नहीं है, पर आज वो चैन से होगी। रमेश ने बस इतना कहा। सच देर से सही, पर सामने आया। मीरा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर संतोष था, लेकिन आंखों में नमी। कभी कभी इंसाफ कानून से नहीं, इंसानियत से शुरू होता है, और आज उन्होंने वही किया था। शाम को तिहाड़ की दीवारों के पीछे सूरज ढल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी।
मीरा अपनी फाइल बंद करते हुए बोली, आज एक कैदी की आखिरी इच्छा ने एक निर्दोष की जिंदगी बचा ली, और शायद आज मेरी भी आत्मा थोड़ी हल्की हो गई। उस दिन जेल के अंदर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि पहली बार किसी ने सिर्फ फर्ज नहीं, इंसानियत निभाई थी।